सभी को नमस्कार। मैंने कामसूत्र की प्राचीन परंपरा पर बात करते हुए ऋग्वेद में, अथर्ववेद में और उपनिषदों में कामशास्त्र के विवेचन की जो कड़ियाँ मिलती हैं, सूत्र मिलते हैं, उन पर बात की है। और प्राचीन ग्रंथों में, वैदिक वाङ्मय के ग्रंथों में किस प्रकार कामसूत्र की परंपरा मिलती है, पल्लवित हुई है, विकसित हुई है, इस पर मैंने बात की है। एक महाग्रंथ जिस पर मैं पिछले कुछ दिनों से चर्चा करता आ रहा हूँ, उस पर इस दृष्टि से चर्चा अभी तक मैंने नहीं की है। महाभारत। महाभारत तो महाकोश है, जैसा हम बार बार चर्चा करते आ रहे हैं। उसमें तो सारे शास्त्रों का, सारी परंपराओं का प्रतिपादन हुआ है। तो कामशास्त्र का प्रतिपादन उसमें न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और कामसूत्र से भी महाभारत का गहरा संबंध है। महाभारत में कई गीताएं हैं। श्रीमद् भगवत गीता जो वासुदेव प्रोक्त है, उपनिषद मानी गई है, वह तो महाभारत में है ही। तद व्यतिरिक्त अनेक गीताएं हैं। अष्टावक्र गीता है, विदुर गीता है। समय समय पर उन पर बात भी विद्वज्जनों के बीच होती रही है। अन्य अन्य जो गीताएं हैं, और राजेंद्र प्रसाद शर्मा संस्कृत के पंडित हैं, उन्होंने तो सैकड़ों गीताओं का 3 खंडों में संस्कृत में जो प्राचीन गीताएं हैं उनका संकलन ही प्रस्तुत कर दिया है। इसलिए सैकड़ों गीताएं हैं, उनमें से अनेक गीताएं महाभारत में भी समाविष्ट हैं। पर कम लोग यह जानते हैं कि एक काम गीता भी महाभारत में है, और वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि श्रीमद् भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, विदुर गीता आदि गीताएं हो सकती हैं। महत्वपूर्ण उतनी ही इसलिए है कि यह काम गीता भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही प्रतिपादित है। कुंभकोणम के संस्करण में आश्वेधिक पर्व के 13वें अध्याय में काम गीता है। पुणे संस्करण जो समीक्षित पाठ संस्करण है, उसमें भी आश्वेधिक पर्व के 13वें ही अध्याय में यह गीता है। दोनों में श्लोक संख्या समान है। महाभारत के सारे ही संस्करणों में आश्वेधिक पर्व में यह गीता मिलती है, और काम गीता इसको कहा गया है, कहा जा सकता है, क्योंकि काम गीताम यह शब्द भी उसमें आया है। प्रसंग यह है कि युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करें, ऐसा परामर्श उनको दिया जा रहा है, और युधिष्ठिर वैराग्य लेना चाह रहे हैं। महाभारत युद्ध के समाप्त होने पर उनका मन है कि यह सब युद्ध जो हुआ, बड़ा विनाश हुआ, और अब मैं सब छोड़ दूं, संसार को, राज्य भी छोड़ दूं। तो उनको समझाया जाता है, फिर उनसे कहा जाता है कि जब वे राज्य लक्ष्मी को स्वीकार कर लेते हैं तो कहा जाता है कि अब अश्वमेध यज्ञ करिए। तब उसमें भी युधिष्ठिर कुछ विचिकित्सा करते हैं कि यह सब क्यों करना चाहिए। तो श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि जितने बाहरी द्रव्य हैं उनका उपयोग तो करना ही चाहिए, और यज्ञ में बाह्य द्रव्यों का उपयोग होता है। तो न बाह्यम द्रव्य मुत्सृज्य सिद्धिर्भवति भारत, शारीरम द्रव्य मुत्सृज्य सिद्धिर्भवति वानवा। बाह्य द्रव्य को छोड़ करके संसार में सिद्धि नहीं पाई जा सकती। गीता में भी, जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें भी यही कहा गया है कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक क्षण के लिए भी मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता है। सांस तो लेगा ही, सांस लेगा तो बाहरी द्रव्य की आवश्यकता होगी। जो पंच महाभूत हैं उनमें से वायु, प्राणवायु भीतर जाती है। तो बाह्य द्रव्य का त्याग करके तो जीवन ही नहीं संभव होगा। तो संसार में कोई भी सिद्धि, कोई भी कार्य जीवन यापन संबंधी बाह्य द्रव्य का त्याग करके नहीं किया जा सकता। और केवल शारीर धर्म का पालन करता रहेगा, बाहरी धर्मों को बाहरी द्रव्यों को छोड़ देगा, तो धर्म का पालन भी नहीं हो पाएगा।
तो शारीरम द्रव्य मुत्सृज्य सिद्धिर्भवति वानवा, बाद में कहते हैं आगे कहते हैं, यह आश्वेधिक पर्व का 13वें अध्याय का पहला श्लोक हुआ। दूसरे में कहते हैं, बाह्य द्रव्य विमुक्तस्य शारीरेषु च गृह्णतः यो धर्मो यत् सुखम चैव दिशतामस्तु तत्तव। बाह्य द्रव्यों का त्याग करके केवल शारीर धर्म में स्थित रह करके यदि कोई व्यक्ति वर्तमान है, तो उसको जो धर्म मिलेगा वह तो आपके शत्रुओं को मिले, अर्थात कोई धर्म नहीं होगा, आपके शत्रुओं को जो पाप है वह लगेगा। संसार को नहीं छोड़ा जा सकता है, बाहरी द्रव्यों को भी नहीं छोड़ा जा सकता है। तब श्री कृष्ण यह बताते हैं कि बाहरी द्रव्यों का उपयोग यज्ञ की भावना से किया जाए। उसी को वे कहते हैं कि ममत्व यदि त्याग कर दिया जाए तो अमृतत्व प्राप्त हो जाता है, और ममत्व यदि रहेगा तो मृत्यु होगी। तो बाह्य द्रव्यों का संग्रह करते हुए भी यदि ममता नहीं होगी तो उनसे भी जीवन में धर्म होगा और सिद्धि प्राप्त होगी और अमृत पद प्राप्त होगा। कहते हैं तीसरे श्लोक में, द्व्यक्षरस्तु भवेन् मृत्युस्त्र्यक्षरम ब्रह्म शाश्वतम। दो अक्षरों में मृत्यु निहित है और 3 अक्षरों में शाश्वत ब्रह्म या अमर्त्य पद निहित है। 2 अक्षर कौन से हैं कि ममेति द्व्यक्षरो मृत्यु। मम अर्थात मेरा, यह ममता जो है कि यह मेरे हैं, सारे बाहरी द्रव्य, यह संसार, ये सब जो वस्तुएं हैं, भोजन खान पान इत्यादि, ये मेरे हैं, ऐसा भाव होना तो मृत्यु है। और न ममेति च शाश्वतम, न मम, ऐसे त्र्यक्षर जो 3 अक्षर हैं उनमें शाश्वत पद या अमृत पद निहित है। तो यह मेरा नहीं है, ऐसा भाव हो जाना ही अमृत पद पर आरूढ़ होना है, अमृत पद को प्राप्त करना है, और ये सब मेरी चीजें हैं, यह ममता का होना ही मृत्यु है। तो इस प्रकार से यदि ममत्व का त्याग करके बाह्य द्रव्यों का उपयोग करते रहोगे कि मेरी नहीं है पर इनका मैं लोक संग्रह के लिए उपयोग कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से उपयोग करता रहे। ममत्वम यस्य नैव स्यात् किम तया स करिष्यति लब्ध्वा ही पृथ्वीं कृष्णाम सहस्थावर जंगमाम। सारी पृथ्वी का राज्य भी उसको दे दिया जाए, ममत्व का भाव यदि नहीं है तो उसमें वह आसक्त नहीं होगा। तो जो अनासक्त योग गीता में बताया है उसी को बता रहे हैं। ममता यस्य वित्तेषु मृत्युरास्ये सवर्तते। जिसकी धन में, संसार के द्रव्यों में ममता है, वह तो मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहा है। यन्न पश्यति तद्भूतम मुच्यते स महाभयात्। और जो संसार के सभी प्राणियों को, द्रव्यों को इस रूप में नहीं देखता है कि मेरी इसमें ममता है, ये मेरे हैं, तो उस महाभय से, मृत्यु के महाभय से वह विमुक्त हो जाता है। कामात्मानं न प्रशंसन्ति लोके नेहा कामा काचिदस्ति प्रवृत्ति। फिर कहते हैं कि संसार में कामात्मकता की प्रशंसा नहीं की जाती, पर बिना काम के तो प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए कामात्मकता के भी 2 प्रकार के रूप हैं। कामात्मता न प्रशस्ता न चेहास्त्य कामता। ऐसा अन्यत्र भी शास्त्रों में कहा गया है, स्मृतियों में, कि कामात्मकता भी प्रशस्त नहीं है और अकामात्मकता भी प्रशस्त नहीं है। तो क्या करे कि कामात्मक रहे परंतु ममत्व त्याग दे। उसी बात को कृष्ण कह रहे हैं कि काम तो रहेगा पर आसक्ति रहित काम रहेगा। जो शिव संकल्प रूप काम है, सृष्टि के कल्याण के लिए जो संकल्प रूप काम है, वह रहेगा तो अमृत पद को प्राप्त करेगा वह व्यक्ति जिसके भीतर ऐसा काम है। और आसक्ति युक्त काम है तब मृत्यु के मुख में समाएगा, ऐसा कृष्ण यहाँ कह रहे हैं। तो इसलिए सारे काम रहें पर वे ममत्व रहित रहें। दानम च वेदाध्ययनम तपश्च काम्यानि कर्माणि च वैदिकानि। दान है, वेदाध्ययन है, तपस है, जितने भी वैदिक काम्य कर्म हैं, व्रत है, यज्ञान, नियमान, ध्यान, योगान, कामेन यो नारभते विदित्वा यच्चायं कामयते स धर्मो नयो धर्मो नियमस्तस्य मूलम। यह 10वें पद्य में कहा गया है कि व्रत, यज्ञ, नियम, ध्यान, योग, काम, इन सब के साथ काम सहित जो धर्म और न्याय का पालन करता है वह धर्म में स्थित रहता है। यहाँ तक 10 पद्य हुए। 11वें पद्य में आश्वेधिक पर्व के 13वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, अत्र गाथा काम गीता
कीर्तयन्ति पुरा विदः। जो प्राचीन वृत्त के जानकार हैं, पुरावृत्त के जो जानकार हैं, और दो प्रकार की इतिहास माना गया, यह राजशेखर काव्य मीमांसा में बताते हैं। उनमें से पुरावृत्त इतिहास की एक कोटि है। तो पुरावृत्त के जानकार कामगीत गाथाएं बताते हैं, काम ने जो गाथाएं बताई हैं उनको, उनका कीर्तन करते हैं, उनको सुनाते आए हैं। क्षण संकीर्तिमानास्ता अखिलेन युधिष्ठिर। मैं उनको बताता हूँ पूरी पूरी जो काम गाथाएं हैं, कामगीत जो गाथाएं हैं, जो काम गीता की जो गाथाएं हैं, उनको है युधिष्ठिर मैं तुमको बताऊंगा। यह 11वें श्लोक में कहते हैं। काम गीता का विग्रह व्याकरण की दृष्टि से दो प्रकार से हो सकता है। कामेन गीता, काम के द्वारा गाई गई, ऐसा भी अर्थ हो जाएगा। और कामस्य गीता, ऐसा काम की गीता जो है, ऐसी गाथाएं, यह तो काम गीता भी इनकी संज्ञा हो जाएगी। इसलिए काम गीता इसको कहा जा सकता है। आगे संख्या की दृष्टि से गणना 7 श्लोकों की गई है कुंभकोणम संस्करण में, और समीक्षित पाठ संस्करण में 6 श्लोकों की गणना की गई है, परंतु श्लोक वे उतने के उतने ही हैं। 3 पंक्तियों के पद्य को एक अनुष्टुप मान लिया है पुण्यपत्तन संस्करण में 2 स्थानों पर, इसलिए एक पद्य कम संख्या में आया है। तो वहाँ 7 पद्यों की काम गीता है और यहाँ 6 पद्यों की काम गीता है। वही पंक्तियां हैं, पाठ में और पंक्तियों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए यह तो निश्चित है कि काम गीता के नाम से गाथाएं बहुत प्राचीन काल से गाई जाती रही हैं और काम गीता प्रचलित रही है। और श्री कृष्ण उसको प्रामाणिक मान करके अपना दर्शन जो अनासक्ति योग है उसको उसमें जोड़ करके यहाँ बताते हैं, और श्री कृष्ण बता रहे हैं इसलिए यह प्रामाणिक हो जाती है। महाभारत में आश्वेधिक पर्व में 13वें अध्याय में जो काम गीता आई है, तो काम गीता या काम के द्वारा कही जाने वाली, गाई जाने वाली गाथाएं जो 6 या 7 हैं, उनको हम पढ़ लेंगे और फिर कामसूत्र से इनका क्या संबंध है इस पर विचार करेंगे। काम कहता है, नाम शक्योनुपायेन हन्तुम भूतेन केनचित्। मैं किसी उपाय से किसी प्राणी के द्वारा मारा नहीं जा सकता। तस्य तस्मिन् प्रहरणे पुनः प्रादुर्भवाम्य हम। वो जिस हथियार से मुझे मारता है उसी हथियार में मैं घुस जाता हूँ, उसी हथियार से मैं पुनः उत्पन्न हो जाता हूँ। यो माम प्रयतते हन्तुम यज्ञैर विविध दक्षिणैः। जो तरह तरह के विविध दक्षिणाओं वाले यज्ञ करके मुझे मारना चाहता है, कि अब मैंने यज्ञ कर लिया, मेरी कामनाएं समाप्त हुई, मेरा काम चुक गया, अब मैं निष्काम हो गया, निष्कर्म मुझे प्राप्त हो गया। कहते हैं जंगमेश धर्मात्मा पुनः प्रादुर्भवाम्य हम। यह 13वां श्लोक है और 14वां श्लोक हो गया कुंभकोणम संस्करण में। तो जो मुझे विविध दान दक्षिणाओं सहित यज्ञ करके मारना चाहता है, मैं उसमें पुनः प्रादुर्भूत हो जाता हूँ। यो माम प्रयतते हन्तुम वेदैर्वेदांत साधनैः स्थावरेष्व भूतात्मा तस्य प्रादुर्भवाम्य हम। जो वेद के अध्ययन से, वेदांत के द्वारा मुझे मार डालना चाहता है, मुझे समाप्त करना चाहता है, मैं उसी प्रकार से उस फिर से उत्पन्न हो जाता हूँ, जिस तरह से स्थावर पदार्थों में भूतात्मा उत्पन्न होता है। यो माम प्रयतते हन्तुम धृत्या सत्य पराक्रम भावो भवामि तस्याहम सच माम नावबुध्यते। जो अपने जो कोई सत्य पराक्रम वाला व्यक्ति अपनी सच्चाई पर पराक्रम पूर्वक अडिग रह करके अपने धैर्य से मुझे मार डालना चाहता है, समाप्त करना चाहता है, मैं उसी धृति के भाव में परिणत होकर के उसके भीतर रहने लगता हूँ। कैसे रहने लगता हूँ? कि धृति को साधना भी तो काम का ही एक रूप है। मैं इस धैर्य को साधूंगा, ऐसा काम या ऐसा संकल्प होना भी काम का ही एक रूप है। तो मैं उसकी धरती में घुस करके रहने लगता हूँ, ऐसा काम कहता है। क्योंकि धरती अपने आप में काममय है। तो काममय ही सारी सृष्टि है, काममय एवायम पुरुषः, ऐसा उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो सब कुछ में काम समाया हुआ है। तो जो धैर्य का भाव है वह भी तो काममय ही होगा। यो माम प्रयतते हन्तुम तपसा संशित व्रतः ततस तपसि तस्यथ पुनः प्रादुर्भवाम्यहम्। यह 17वां श्लोक है। जो मुझे मार डालना चाहता है व्रत में स्थित रह करके,
तपस्या करता हुआ, उसके उस तपस्या में ही फिर से मैं पैदा हो जाता हूँ। मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं तपस्या करूँगा ऐसा संकल्प जैसे ही वह करता है और मैं तपस्या करते हुए काम को मार दूँगा ऐसा भी संकल्प वह लेता है, तब मैं उसके उसी संकल्प में से प्ररोहित होता हूँ। यो मां प्रयतते हन्तुं मोक्षमास्थाय पंडितः तस्य मोक्षरतिस्तस्य नृत्यामि च हसामि च। जो पंडित मोक्ष भाव में स्थित होकर के मुमुक्षा में स्थित होकर के और मुझे मार डालना चाहता है, मोक्ष रतिस्थ, उसके भीतर मैं नाचता हूँ और हंसता हूँ। क्योंकि जो मुमुक्षा है वह भी तो मोक्ष की चाह है। वो चाह मतलब काम, संकल्प है मोक्ष का कि मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा ऐसा। और मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली है, जो मैं है उसमें भी तो काम ही रहेगा। तो कहता है कि मैं सर्वव्यापी सर्वत्र सर्व में अनुस्यूत तत्व हूँ। तो यहाँ पर पुण्यपत्तन संस्करण में आश्वेधिक पर्व के 13वें अध्याय का 17वां पद्य है, 12 से 17वें तक। इस प्रकार से 6 पद्य वहाँ हैं और यहाँ 18वां पद्य है। कुंभकोणम संस्करण में वहाँ 7 पद्य की गिनती हो जाती है। इतनी काम गीता बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं कि आप भी ममत्व का भाव छोड़ करके काम में स्थित होकर के, काम तो नहीं छूटेगा, यज्ञ करूंगा ऐसा काम या संकल्प आप करिए और यज्ञ आप करिए, या उनको समझाते हैं महायज्ञ आप करिए, अश्वमेध यज्ञ करिए, कीर्ति आपको मिलेगी और अमृतत्व पद को भी आप प्राप्त करेंगे। महाभारत में यह जो काम गीता है यह प्रकारांतर से अनेकत्र कही गई है। यह जो शांति पर्व है इसमें फिर युधिष्ठिर बार बार वैराग्य की बात करते हैं। तो द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन उनको समझाते हैं, पर भीमसेन बड़े ज्ञानी हैं और भीमसेन परम ज्ञानी थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं। महापराक्रमी वो रहे होंगे। तो भीमसेन जब बाकी लोग कह चुके तब भीमसेन उनको बताते हैं। यह शांति पर्व में 161वां अध्याय है, उसके 28वें श्लोक से भीमसेन के वचन हैं। तो लगभग जो श्री कृष्ण ने काम गीता 6 या 7 श्लोकों में युधिष्ठिर को बताई आगे चल के आश्वेधिक पर्व में, वही शांति पर्व में भीम अपने शब्दों में समझा रहे हैं, ज्यादा सरल शब्द में है, शब्दों में समझा रहे हैं। ना कामः कामयत्यर्थम ना कामो धर्ममिच्छति ना कामः कामयानोस्ति तस्मात् कामो विशिष्यते। बिना काम के किसी अर्थ के लिए काम नहीं हो सकता, बिना काम के धर्म नहीं हो सकता, बिना काम के काम भी नहीं हो सकता, इसलिए काम सबके भीतर भिदा हुआ है। कामेन युक्ता ऋषय तपस्येव समाहिता पलाश फल मूलाशा वायुभक्षा सुसंयता। जो बहुत संयम रख करके ऋषि तपस्या करते हैं वो काम से युक्त होकर के और फल मूल का भक्षण करके या केवल वायु का भक्षण करके तपस्या करते हैं, पर काम उनके भीतर रहता है। वेदोपवादे स्वपरे युक्ता स्वाध्याय पारगा श्राद्ध यज्ञ क्रियायाम च तथा दान प्रतिग्रहे। जो वेदों में वेदाध्ययन में लगे रहते हैं, स्वाध्याय में लगे रहते हैं, श्राद्ध और यज्ञ क्रिया में लगे रहते हैं, दान में, उनमें, और जो संसार में सारे अपने अपने कामों में लगे रहते लोग, वे लोग हैं। या 30वें और 31वें श्लोक में यहाँ बताते हैं, 161वां अध्याय है शांति पर्व का। वणिजः कर्षका गोपः कारवः शिल्पिनस्तथा दैव कर्म कृतश्चैव युक्तः कामेन कर्मसु। इत्यादि इत्यादि सारे लोग, चाहे वे वणिक हों, व्यापारी हों, कर्षक किसान हों, गोप हों, ग्वाले हों, कारु हों, शिल्पी हों, बढ़ई हों, ये सब, यह जितने अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं वो काम के ही द्वारा लगाए गए हैं। समुद्रम चाविशन्त्यन्ये नरः कामेन संयुताः कामो ही विविधाकारः सर्वं कामेन संततम। यह महासागर है, इसी में सब रहते हैं, काम से संयुक्त होकर के लोग विविध रूपों में आवर्त बुद्बुद तरंगमय विकारों में काम ही समाया हुआ है, व्याप्त है इस सृष्टि में। नास्ति नासी ना भविष्यत भूतम कामात्मकात् परम। न तो पहले था, न अब आगे होगा, न है काम के व्यतिरिक्त इस सृष्टि में कुछ। एतत् सारम महाराज धर्मार्थौ अत्र संश्रितौ है। महाराज यही सार है और धर्म और अर्थ भी इसी में आश्रित हैं, यही मूल है। कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनुषो रेतः प्रथमम यदासीत। ऐसा नासदी सूक्त में ऋग्वेद में कहा गया है कि जब कुछ भी नहीं था तब काम उत्पन्न हुआ, यही प्रथम तत्व है सृष्टि का और इसी से सारी सृष्टि टिकी हुई है, इसी से उत्पन्न हुई।
बाकी तो सुंदर उपमाओं के द्वारा फिर भीमसेन समझाते हैं काव्य कवित्व के साथ। नवनीतम यथा दद्मः, नवनीतम यथा दद्मस्तथा कामोर्थ धर्मतः, श्रेयस्तैलं च पिण्याकात् धृतम श्रेय उदश्वितः। जैसे दही को मथ करके मक्खन निकाला जाता है, उसी तरह से अर्थ और धर्मों को निकाल करके काम उनका सार रूप में प्राप्त किया जाता है। जिस तरह से तिल को कुचल करके तेल निकाला जाता है, और फिर भी पिण्याक में जो खली बचती है, पिण्याक, उसमें भी तेल कहीं न कहीं समाया ही रहता है। तो काम वहाँ सर्वत्र है। श्रेयः पुष्पफलं काष्ठात् कामो धर्मार्थयोर्वरः। सूखी लकड़ी से फूल और फल अधिक उत्तम है, और काम जो धर्म और अर्थ से अधिक उत्तम है, क्योंकि संकल्प उनके लिए किया जाएगा तभी वे होंगे। उस अर्थ में काम को उत्तम कह रहे हैं। अन्यथा वात्स्यायन पर हम आएंगे अभी, जो कामसूत्र के प्रणेता हैं, और उनका महाभारत के सारे प्रसंगों से क्या संबंध है। तो वहाँ वो धर्म और अर्थ अधिक वरीयान है, अधिक वरेण्य है काम की अपेक्षा, वहाँ वो कहते हैं। एक सीमित अर्थ में जहाँ काम की चर्चा होती है वहाँ पर, लेकिन एक बृहत अर्थ में, व्यापक अर्थ में, सृष्टि के मूल तत्व के अर्थ में जब काम की चर्चा की जाएगी, तो धर्म अर्थ भी का मूल भी काम ही है, ऐसा कहा जाएगा। अंत में इस पूरे उसका सार बताते हुए भीमसेन कहते हैं, धर्मार्थ कामः सममेव सेव्या यस्त्वेक सेवी स जनरो, यस्त्वेक सेवी स नरो जघन्य, यस्त्वेक सेव्या स जनो जघन्य। यह भी पाठ अन्यत्र मैंने देखा है। वयोस्तु दक्षम प्रवदंति मध्यम स उत्तमो यो निरतस् त्रिवर्गे। 38वां श्लोक या 161वें अध्याय का शांति पर्व का है। भीमसेन कह रहे हैं कि धर्म अर्थ और काम तीनों का संतुलित रूप में सेवन मनुष्य को करना चाहिए। जो किसी एक में चिपका रह जाएगा वह जघन्य होगा। और द्वयोस्तु दक्षम प्रवदंति मध्यम, धर्म अर्थ और काम, इनमें जो मध्य है उसको वरेण्य मानते हैं। और स उत्तमो यो निरतस् त्रिवर्गे, लेकिन जो समान रूप से त्रिवर्ग में निरत रहेगा वह उत्तम व्यक्ति है। या जो दो में इनमें से निपुण है वह मध्यम श्रेणी का है, जो तीनों में निपुण है वह उत्तम श्रेणी का है। आशा यह है कि जो केवल एक में रह जाएगा चिपका हुआ, वह तो जघन्य या अधम होगा ही। बार बार महाभारत में यह बात आई है कि धर्मार्थ काम मोक्षाश्च सकला यत्र शब्दिता, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में ये चार जो शास्त्र हैं, चार पुरुषार्थ जो हैं, इनका महाभारत में प्रतिपादन है। और जितना विस्तार से इन चारों का महाभारत में प्रतिपादन है, वह अन्यत्र नहीं पूरे विस्तार से मिलेगा। जो यहाँ है वह अन्यत्र मिल जाएगा, लेकिन जो यहाँ नहीं है वह अन्यत्र भी नहीं मिलेगा। इसलिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ महाभारत में प्रतिपादित हैं। यह भी शांति पर्व में कहा गया 59वें अध्याय के 85वें श्लोक में। और बार बार धर्म अर्थ और काम की समन्वित रूप में चर्चा की जाती है। तात धर्मार्थ कामानाम श्रोतुम इच्छामि निश्चयम। भीम भीष्म से प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर कि मैं धर्म अर्थ और काम इन तीनों के सार को, निश्चय को सुनना चाहता हूँ। लोक यात्रा ही कास्नेन त्रिश्वेश्वेतेषु प्रतिष्ठिता। मनुष्य का संपूर्ण जीवन लोक यात्रा इन तीनों में ही अवलंबित है। इस प्रकार से कामसूत्र में महाभारत के इन्हीं वचनों का अनुवचन करते हुए, अनुवाद करते हुए आरंभ में ही कहा गया कि धर्मार्थ कामेभ्यो नमः। पहला सूत्र काम सूत्र का है, वात्स्यायन का जो काम सूत्र है, कि धर्म अर्थ और काम इनको हम नमन करते हैं। इन तीनों का शास्त्र में प्रासंगिकत्व है। शास्त्रे प्रकृतत्वात् यह दूसरा सूत्र है पहले अधिकरण के पहले अध्याय का। और तेषाम पूर्व पूर्वो गरीयान, ऐसा आगे एक सूत्र में कहते हैं। इनमें से जो पहला है वह उत्पाद वाले से अधिक गुरु है, अधिक गौरवपूर्ण है। अर्थात काम से अधिक गौरवपूर्ण अर्थ, और अर्थ से अधिक गौरवपूर्ण धर्म है, ऐसा है। और यह त्रिवर्ग प्रतिपत्ति अध्याय है कामसूत्र के पहले ही अधिकरण में। उसमें महाभारत में जो कहा गया है कि धर्मार्थ कामः सममेव सेव्या,
उसी को विस्तार से वात्स्यायन प्रतिपादित करते हैं और त्रिवर्ग की प्रतिपत्ति कैसे होगी, क्यों धर्म की भी आवश्यकता है, क्यों अर्थ की आवश्यकता है और क्यों काम की भी आवश्यकता है, इसको विस्तार से इस त्रिवर्ग प्रतिपत्ति नामक अध्याय में निरूपण करके और उसका सार बताते हुए लगभग महाभारत में जो बात कही गई है उसका अनुवचन उसी को दोहराते हुए वात्स्यायन अपने शब्दों में कहते हैं, एवं अर्थम च कामम च धर्मम चोपाचरन नरः इहामुत्र ही इहामुत्र च निश्चल्यम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार से अर्थ काम और धर्म का सेवन करता हुआ संतुलित रूप में मनुष्य इस जीवन में, इस लोक में और परलोक में अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। मर्त्यलोक में सुख प्राप्त होता है और अमर्त्य पद भी प्राप्त होता है, जो महाभारत कहना चाह रहा है। और त्रिवर्ग साधकम यत् स्यात् द्वयोरेकस्य वा पुनः कार्यम तदपि कुर्वीत न त्वेकार्थम द्विबाधकम। जो जिस कार्य को करने से तीनों एक साथ सधें उसको करता रहे, जिस कार्य को करने से दोनों सधें धर्म अर्थ और काम में से उसको भी करता रहे, जिस कार्य को करने से काम सधे उसको करता रहे, लेकिन एक दूसरे को बाधित ये न करें इसका ध्यान रखे, क्योंकि इनमें से कोई एक बाकी दो के बाधक नहीं हो सकते हैं। यही सार है त्रिवर्ग प्रतिपत्ति का। और किस प्रकार से त्रिवर्ग का सेवन करेगा मनुष्य, इसका विस्तार से प्रतिपादन त्रिवर्ग प्रतिपत्ति नामक यह जो द्वितीय अध्याय है प्रथम अधिकरण का कामसूत्र में, उसमें विस्तार से बताया गया है। और यह पूरा जो निरूपण चाहे महाभारत का हो, काम गीता का निरूपण हो, या भीष्म के वचन हो जिसमें वह धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग का समन्वित रूप में सेवन करना चाहिए, किसी एक में सख्त नहीं होना चाहिए ऐसा कहते हैं। यह पूरी ऋग्वेद से जो परंपरा चली आ रही है उसी की परंपरा में है, क्योंकि काम जो है ऊर्जा के रूप में मनुष्य के भीतर सृष्टि के मूल तत्व के रूप में अंतर्निहित है। उसके बिना तो विश्व ब्रह्मांड ही नहीं टिक पाएगा। मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को अग्नि के कई रूप बताते हैं वन पर्व में 210वें अध्याय में। उसमें कहते हैं कि अग्नि भी, उसमें कहते हैं कि काम भी अग्नि का एक रूप है। तो अग्नि जो देवता तत्व है वह काम के रूप में भी मनुष्य जीवन में स्थित है, ऐसा महाभारत कहता है। ऋग्वेद में उसको सृष्टि के मूल संकल्प के रूप में बताया गया नासदीय सूक्त में। तो इस प्रकार से पूरे महाभारत में यह तो इतना बड़ा महासागर है कि कामसूत्र के विविध प्रकरण कैसे कहाँ कहाँ प्रतिपादित हैं। पहला ही जो अधिकरण है नागरक वृत्तम कामसूत्र का, वह तो पूरे महाभारत में कई स्थानों पर पिरोया हुआ है। चाहे दुर्योधन की यदि प्रतिष्ठा कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो कि कैसी आदर्श दिनचर्या उसकी है, तो वहां भी नागरक वृत्त आ गया है। युधिष्ठिर की प्रशंसा कर रहे हो कि प्रातः उठ करके वे क्या क्या कार्य करते हैं, तो वहां भी नागरक वृत्त आ गया है कामसूत्र का। और कामसूत्र में वात्स्यायन जो नागरक वृत्त बताते हैं वह सब इन्हीं ग्रंथों से मेल जोल रखता है। इन्हीं की परंपरा में आया है कि कैसे आदर्श जीवन होगा एक पढ़े लिखे सुसभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति का। प्रातः उठ करके वो क्या करे, किस प्रकार से स्नान करे, किस प्रकार से संगीत का आनंद ले, गोष्ठियां करे, उसका भवन कैसा हो, शय्यागार उसका कैसा हो। ये जो सुसंस्कृत मनुष्य का जीवन है उसको नागरक वृत्त के अंतर्गत बताते हैं। 64 कलाएं वह सीखे, बड़ा विशाल वृत्त है। और त्रिवर्ग का संतुलन जीवन में रखे। यह इस प्रकार से ये जो नागरक वृत्त है यह तो जितने आदर्श जीवन वृत्तांत महाभारत के आख्यानों उपाख्यानों में और कौरव पांडवों के वृत्तांत में उनमें यथा प्रसंग आ ही गया है। कामसूत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकरण जो है वो भार्याधिकारिकम है। पत्नी के कर्तव्य, गृहिणी के कर्तव्य, यह बहुत ही विस्तार से वात्स्यायन ने कामसूत्र में भार्याधिकारिकम के अंतर्गत बताया है। यह जो भार्याधिकारिकम है यह तो महाभारत के अलग अलग प्रसंगों पर आधारित प्रतीत होता है। इसमें सबसे सुंदर प्रसंग वन पर्व में द्रौपदी और सत्यभामा का संवाद है। इसको द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व भी कहा गया है। 2 अध्यायों में यह है। सभी महाभारत की पोथियों में संस्करणों में यह मिलता है। अध्यायों
की संख्या अलग-अलग है। पुणे संस्करण में अध्याय 222वें और 223वें में यह है। कुंभकोणम संस्करण में 234, 235 में है। गीता प्रेस गोरखपुर में 232, 233 में है। इस प्रकार से अध्याय संख्या अलग-अलग है, पर 2 अध्याय हैं सभी में। श्लोक संख्या में भी किंचित अंतर है, पर बात वही है। और उसमें सत्यभामा पूछती है द्रौपदी से कि तुमने पांचों पांडवों को अपने वश में कैसे कर रखा है। ऐसा लगता है जैसे कि सब तुम्हारी उंगली पर नाचते हैं। केन द्रौपदी वृत्तेन पांडवान अधितिष्ठसि लोकपालोपमान वीरान नूनम परम सम्मतान। लोकपालों के समान, देवताओं के समान पराक्रमी वीरशाली 5 पांडवों का अधिष्ठान कैसे तुम में है, अधितिष्ठित तुम उनमें कैसे हो, अधिष्ठात्री उनकी तुम कैसे बनी हुई हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। हमसे तो एक कृष्ण ही नहीं संभलते हैं, इसलिए वो पूछ रही है। कथम च वशकम तुभ्यम न कुप्यंति च ते शुभे। है शुभे, कैसे भी तुम्हारे वश में बने हुए हैं, कभी तुम्हारे ऊपर क्रोध करते ही नहीं है। यह तो एकदम सत्य है कि द्रौपदी पर कोई क्रोध नहीं कर सका। उसके बाद उसके सामने एक शब्द नहीं बोलती, नहीं फूटती है पांचों पांडवों की। जब वो बोलने पर आती है तो चुपचाप सिर झुकाए ही सुनते हैं, चाहे वे युधिष्ठिर हो चाहे भीम हो। भीम तो बहुत मनाते हैं, भीम का तो कहना ही क्या है। प्रेम किया किसी ने तो भीम ने किया, वो तो प्रेम से सुनते हैं। द्रौपदी खूब खरी खरी भी सुनाती है। युधिष्ठिर थोड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कह पाते हैं। तो ये सब सत्यभामा देखती है, कहती कैसे तुम्हारे वश में ये सब बने हुए हैं। तो वश्याई सततम पांडव प्रिय दर्शन है, प्रिय दर्शन द्रौपदी, पांचों पांडव कैसे तुम्हारे वश में बने हुए हैं। न चान्योन्य मसूयंते कथम बातें सुमध्य में। और ये जो बैलेंस है कि तुम किसी से मीठी बातें करो, कुछ भी करो, कोई एक दूसरे से डाह नहीं उनको होता है, ऐसा कैसे तुमने बना रखा है। मुख प्रेक्षाश्चिते सर्वे तत्त्वमेतद् ब्रवीहि में। तुम्हारा ही मुंह ताकते रहते हैं पांचों, ऐसा कैसे है, यह तुम मुझे बताओ। आगे पूछती है कि कौन सा व्रत कर लिया तुमने, कौन सा तप कर लिया, कौन कैसा तुमने जादू चलाया, कैसा मंत्र तुमने कर लिया, कौन सी औषधियां जड़ी बूटियां तुमने ऐसी खिला पिला दी। विद्या वीर्यम मूल वीर्यम जप होमा गदाश तथा। विद्या वीर्य मूल वीर्य जप होम और कोई अगध तंत्र ऐसा क्या तुमने चला दिया कि इस तरह से तुम्हारे वश में वो हैं। हे कल्याणी पांचाली, मुझे बताओ, मैं भी कुछ सीख लूं, यशस्यम, ऐसा मुझे भी कुछ प्राप्त हो जाए। द्रौपदी थोड़ा सा प्रसन्न नहीं होती इस तरह के प्रश्न से। वो कहती हैं, असत स्त्रीणाम समाचारम सत्ये माम अनुपृच्छसि। है सत्यभामा, तुम तो असती स्त्रियों का वृत्तांत पूछ रही हो। यह जो तुम कह रहे हो कि कौन सा जादू टोना, कौन सा मूल, टोना, ये टोटके के लिए आता है, मूल कारिका या मूल चलाना। तो इस ये कामसूत्र से सीधा संबंध है। जो पत्नी के लिए उपदेश देते हैं वात्स्यायन, न च मूल कारिका से आते। टोने टोट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और उसको तो वे बहुत तर्क से उपपत्ति बिठाते हैं कि पति को यदि पता चल गया कि टुन ही है तो घर से ही ना निकाल दें, इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और ये टुन ही औरतें हैं, उनकी संगत बिल्कुल ना करे, ऐसा बहुत साफ शब्दों में वात्स्यायन कहते हैं। तो न तो द्रौपदी थोड़ा सा इससे तुनक गई कि सत्यभामा ने ऐसा प्रश्न कर लिया है कि कौन सा मंत्र, कौन सी जड़ी बूटी खिला दी तुमने, कौन सा मूल या टोना तुमने किया। इस पर उन्होंने कहा कि ये तो असत स्त्रियों का आचरण तुम पूछ रही हो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, कोई टोना टोटका मैं नहीं बताऊंगी। जो असत स्त्रियों का, असत्य स्त्रियों का आचरण है, उसको करके शुभ कैसे प्राप्त होगा, पति का प्रेम कैसे प्राप्त होगा। अनुप्रश्न संशयो व नैषत्वयि उपपद्यते। इस तरह का प्रश्न करना, ऐसा संदेह करना कि मैंने कोई टोना टोटका, जादू, जड़ी बूटी, जप मंत्र आदि चलाया है, यह तो तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए, उचित नहीं है। कथम युपेता बुद्धिया तुम कृष्णस्य महिषी प्रिया। वह भी थोड़ा झिड़क देती हैं कि ऐसी बुद्धि से युक्त होकर के, ऐसी भावनाएं तुम्हारी हैं, तुम कैसे कृष्ण की प्रिय महिषी बनी हुई हो। कृष्ण बड़े हैं जो तुम्हें चाहते हैं, बाकी तो तुम्हारे मन में ऐसे विचार यदि आते हैं तो ऐसी स्त्रियां तो
प्रिय का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकती हैं, जो ये सोचती हैं कि मैं कौन सा जादू टोना टोटका कर दूं। उसी को कहती हैं द्रौपदी, जो कामसूत्र में वात्स्यायन ने आगे बाद में कहा है, यदि भर्ता जानी यान मंत्र मूल पराम स्त्रियम उद्विजेत तदई वास्या सर्पाद वेश्म गतादिव। महाभारत तो काव्य है, तो ये उपमा तो वात्स्यायन ने नहीं दी, पर बात वो महाभारत में जो द्रौपदी ने कही उसको कहते हैं कि जब पति को पता चल जाएगा, यदि पति को पता चल जाए कि मंत्र मूल, मतलब कुछ मंत्र, यदि मंत्र वगैरह चलाती है, कुछ तंत्र करती है और मूल करती है या टोना टोटका करती है हमारी स्त्री, तो उद्विग्न हो जाएगा, उसकी तबीयत उब जाएगी कि पता नहीं क्या टुन ही है यह। और उससे वो उद्विग्न ऐसे होगा जैसे कि घर में सांप रह रहा है और उससे आदमी बिदक करके भागता है, इस तरह से दूर रहने लग जाएगा। फिर उसकी जो बुराइयां हैं द्रौपदी समझाती है, ये जो टोने टोटके करती हैं स्त्रियां यदि, तो क्या क्या उससे होता है। मूल प्रवादैर विषम प्रयच्छन्ति जिगांसवः, ये टोने टोटके के बहाने पति की हत्या करने वाले लोग विष खिलवा देते हैं। जिह्वया यानी पुरुषस्त्वचा वाप्युपसेवते तत्र चूर्णानि दत्तानि अन्यु क्षिप्रमशंसयम्, जो अपनी जीभ में कुछ खाता है जिह्वा से या त्वचा से सेवन करता है, कुछ अंगराग आदि लगाता है, उसमें जो चूर्ण आदि मिला दिए जाते हैं, वो पुरुष को मार सकते हैं। ये जो टोना टोटका करने वाले लोग हैं, ये उस स्त्री के माध्यम से टोना टोटका के के बहाने से उसके पति की हत्या कर सकते हैं। जलोदर समायुक्ता शुत्रिणः पलितास्तथा अपुमांसा कृता स्त्रीभिर जड़ांध वधिरास्तथा। ये बड़ी व्यवहारिक बातें हैं, कामसूत्र ने इतनी आगे तक नहीं बताई है वात्स्यायन ने। लेकिन ये जो टोने टोटके करने वाले हैं, जड़ी बूटियां खिलाते रहते हैं ऊटपटांग, उनसे स्त्रियां उनके चक्कर में आकर के अपने पतियों को जलोदर रोग से ग्रस्त बना देती हैं। श्वित्री, श्वेत दाग जिसको कहते हैं, सफेद कोढ़ भी कहते हैं, वो हो जाता है उनको, और पलित हो जाते हैं। यह न समझा जाए कि जिनके सफेद दाग हैं, बाल झड़ गए, वो पत्नियों ने टोटका किया है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसी पत्नियां होती होंगी जो उनके चक्कर में यदि आ गईं, जड़ी बूटियों वालों के ऊटपटांग औषधियां उन्होंने खिला पिला दी छल से, तो ये सब हो सकते हैं। अपमान सहकृता, पुरुष नहीं रह जाते हैं, पौरुष विहीन हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जड़ांध बधिरास्त था, द्रौपदी तो बड़े कड़े शब्दों में निंदा करती है कि वो जड़ अंध और बधिर हो जाते हैं पति, ऐसे स्त्रियों के इस प्रकार के टोने टोटके आदि के कारण। आगे कहती है कि पापानुगाह पापास्ता पति उपसर्जन्त्युत, वे स्वयं पापिनियां होती हैं, पाप का अनुसरण करती हैं, और ऐसे ही पति वे अपने बनाती हैं। विप्रियम भर्तु स्त्रिया न जातु विप्रियम भर्तु स्त्रिया कार्यम कथंचन, कोई भी स्त्री अपने पति का कभी भी विप्रिय न करे। इतना तो उन्होंने कंडेमेशन के भर्त्सना करते हुए कुछ वचन कहे द्रौपदी ने, जिसको कि वात्स्यायन ने 2-3 सूत्रों में ही बता दिया है। न मूल कारिका स्यात्, मूल कारिका न बने, टोना टोटका वगैरह न करे। और कौन कौन सी स्त्रियां टोने टोटका करती हैं, उनसे कैसे दूर रहना, यह भी वात्स्यायन भार्याधिकार में बताते हैं। इसके आगे द्रौपदी कहती हैं कि मैं फिर क्या करती हूँ, मैं कोई जादू टोना मंत्र तंत्र जप होम आदि नहीं करती। मैं किस प्रकार से रहती हूँ, दिनचर्या मेरी कैसी है, उसको तुम सुन लो। उसको यदि लगे तो उसको करो, तो तुमको भी, तुम्हारे वश में भी श्री कृष्ण वैसे ही हो जाएंगे। नहीं तो वे कभी रुक्मिणी के पास जाएंगे, कभी जाम्बवती के पास जाएंगे इत्यादि। तो है वर्ताम्यहम तो याम वृत्तिम पांडवेशु महात्मसु ताम सर्वाम शृणु मे सत्याम सत्यभामे यशस्विनी। जैसी वृत्ति या आचरण मैं पांडवों के लिए करती हूँ, सच सच मैं तुम्हें बताती हूँ, है सत्यभामा यशस्विनी, तुम उसको सुनो। अहंकारम विहायाहम काम क्रोधौ च सर्वदा सदारान पांडवान नित्यम प्रयतोपचराम्यहम। मैं अहंकार का त्याग करके काम क्रोध, सीमित अर्थ में जो काम है आसक्ति वाला, उसको छोड़ करके सदार उनकी जो पत्नियां हैं उनसे युक्त पांडवों को मैं नित्य उनकी परिचर्या करती हूँ, सेवा करती रहती हूँ। प्रणयम प्रति संहृत्य निधाय आत्मानमात्मनि शुश्रूषुर निरभिमाना पति नाम चित्त रक्षिणी। मैं अपने प्रणय को अपने भीतर रोक करके, अपनी आत्मा में स्थित रख करके
मेरे भीतर प्रणय है, प्रेम है, उसको मैं अपने भीतर ही रखती हूँ और शुश्रूषा की भावना ऊपर मेरी रहती है उसके साथ, अभिमान से रहित मैं हो जाती हूँ। पतियों के चित्त को देख कर के उसकी रक्षा उनके मन में जो बात है, उनका मन में रखती हूँ। इस प्रकार से अपनी पूरी जो कुछ दिनचर्या है उसको भी बताती बताती है और मैं कभी बुरा उनके लिए नहीं चाहती, बुरा उनके लिए नहीं कहती और न भुक्तवती न भुक्तवती न स्नाते न संविष्टे च भर्तरि न संविशामि नाश्नामि न स्नाये कर्म कुर्वती। पति ने यदि भोजन नहीं किया है, स्नान नहीं किया है, वो आराम उन्होंने नहीं किया है तो मैं भी आराम नहीं करती, भोजन नहीं करती, स्नान नहीं करती, कर्म उनके लिए करती रहती हूँ। यही वात्स्यायन ने लगभग इन्हीं शब्दों में भार्याधिकार में कहा है कि पति को भोजन कराए बिना भोजन न करे, उसके विश्राम किए बिना भोजन न कर विश्राम न करे, उसके शयन करने के बाद ही शयन करने जाए इत्यादि। क्षेत्राद्वा वनाद्वा ग्रामाद्वा भर्तारं गृहमागतम् अभ्युत्थानायाभिनन्दामि आसनेनोदकेन च। खेत से वे आ रहे हों, वन से आ रहे हों, ग्राम से आ रहे हों मेरे पति, तो मैं उठ कर के उनका अभिनंदन स्वागत करती हूँ, आसन देती हूँ, पानी ला कर के देती हूँ। लगभग इन्हीं शब्दों में भार्याधिकारी प्रकरण में विस्तार से वात्स्यायन ने बताया है। पति प्रवास पर गया हो, बाहर से आए, तो कैसे उसका स्वागत करे और उसी प्रकार से उसके जल दे, स्वागत करे इत्यादि। प्रसन्न भांडा मृष्टान्ना काले भोजनदायिनी संयुता गुप्त धान्या च सुसमृष्ट निवेशना। बहुत साफ स्वच्छ मैं अपने बर्तन रखती हूँ, पकवान बहुत अच्छे बना करके उनमें रखती हूँ, समय पर भोजन में उनको खिलाती हूँ, संयत अपने आप को रखती हूँ और गुप्त धान्य धन धान्य जो मेरे पास है उसको मैं अच्छी तरह से छिपा करके रखती हूँ। वात्स्यायन ने भी ठीक यही बात कही है कि जो कुछ पति घर खर्च के लिए देता है उसको अपने पास छिपा करके अच्छी तरह से बचा करके रखे और हिसाब किताब रखे और हिसाब लिखे, जरूरत पड़ने पर पति को हिसाब बता भी दे। ये वात्स्यायन कहते हैं और सारी बातें वात्स्यायन ने जो बहुत व्यावहारिक कही हैं वो सब यहाँ द्रौपदी अपने शब्दों में कहती है। साफ सफाई अच्छी तरह से रखे। या नागरक वृत्त में भी उधर वात्स्यायन बताते हैं कि उसका पूरा जो भवन है, शयनागार है और आस्थानी जहाँ मिलेगा अपने मित्रों से वो सब बहुत साफ स्वच्छ होने चाहिए। बिस्तर कैसे लगाया जाएगा, किधर गाँव तकिया होगा, कैसे तकिया होगा, ये सब भी वात्स्यायन वहाँ बताते हैं। और यहाँ गृहिणी वृत्त में भार्य आधिकारिक में भी बताते हैं वात्स्यायन यही कि सफाई उसको अच्छी तरह से घर में रखनी चाहिए। इस प्रकार से अतिरस्कृत संभाषा दुस्त्रियो नानुसेवती, जो दुष्चरित्र स्त्रियां हैं और टुनही टोटका करने वाली स्त्रियां हैं, उनसे मैं कभी मिलती जुलती नहीं हूँ, उनसे मैं बात नहीं करती और अनुकूल में सदा रहती हूँ, जो सज्जन है उनके और अपने पतियों के। लगभग जैसा वो द्रौपदी ने कहा है उस तरह के शब्दों में वात्स्यायन ने कह दिया है। अनर्म चापि हसितम द्वारि स्थानम अभीक्षणशः अवस्करे चिरस्थानम निष्कुटेषु च वर्जये। बिना मतलब के हंसना ये मैं नहीं करती। बार बार दरवाजे पर जा कर के ताका झांकी करना यह भी मैं नहीं करती। और बाहर जो चौराहे आदि पर मैं नहीं जाती, अवस्कर में मैं नहीं रुकती जा कर के। और जो उद्यान में क्यारियां आदि हैं उनमें भी मैं बहुत देर तक नहीं जा कर के रहती। चिरस चिरस्थान में बहुत देर तक उनमें नहीं रहती। जितना काम है, क्यारियां देखना है, पेड़ पौधे देखना है, पानी देना है, उतनी देर रहना वही मैं करती हूँ। यही वात्स्यायन ने भी कहा है कि इस तरह से बाहर जाकर के देर तक न खड़ी रह जाए, द्वार पर भी बार बार न जाए, यह भी वो कहते हैं। अत्यालापमसंतोषं परव्यापार संकथा अतिहासातिरोषौ च क्रोधस्थानम च वर्जये। बहुत ज़्यादा हँसना, बहुत ज़्यादा रोष करना, बहुत ज़्यादा बक-बक करना, संतुष्ट रहना, यह मैं कभी नहीं करती। यह भी वात्स्यायन कहते हैं पत्नी के लिए, गृहिणी के लिए जो वे उपदेश देते हैं। लंबा यह प्रकरण है। मैं उनके लिए फूल मालाएँ आदि रखती हूँ, जो गंधवास आदि है, अंगराग आदि है, वो अच्छी तरह से रख देती हूँ।
और अपने आप को अच्छी तरह से सजा कर के रखती हूँ। स्वलंकृता सुप्रयता भर्तु प्रीह हिते रता। जब उनसे मिलने जाती हूँ तो अच्छी तरह से सज-धज करके जाती हूँ, सुंदर सुंदर वस्त्र वस्त्र पहनकर जाती हूँ। ये भी द्रौपदी कहती है, यही बात वात्स्यायन कहते हैं कि जब पति के पास पहुँचे तो अच्छी तरह से सुंदर अलंकारों से और वस्त्रों से सुसज्जित होकर के जाए, इत्यादि। इस प्रकार से जो धर्म कार्य हैं पति के, उनमें सहयोग दे, यह वात्स्यायन कहते हैं। उसकी व्रतचर्या में सहयोग दे, वह व्रत करे तब पत्नी भी व्रत करे। उसके जो अनुष्ठान हैं उनमें वह बैठे साथ में, उनमें वह सहयोगिनी रहे, यह वात्स्यायन कहते हैं कामसूत्र में भार्याधिकार में। यही द्रौपदी भी यहाँ पर कहती है कि विनयान नियमांश्चैव सदा सर्वात्मनाश्रिता तान सर्वान अनुवर्तामि दिवा रात्र मतंत्रिता। उनके नियमों में, उनके व्रतों में मैं उनके सर्वात्मना संशित रह करके और अनुवर्तन करती हूँ। इस प्रकार से द्रौपदी विस्तार से अपनी पूरी दिनचर्या को, आचरण को बताती है और सास ससुर की निंदा में कभी नहीं करती। वात्स्यायन यह भी कहते हैं कि सास ससुर से कैसा व्यवहार करे गृहिणी और उनकी सेवा शुश्रूषा करे, यह तो कहते ही हैं। इस प्रकार से दिनचर्या जो द्रौपदी अपनी बताती है, यहाँ काफी विस्तार से है। इस 234वां अध्याय है पुण्यपत्तन संस्करण में, ये नहीं, कुंभकोणम संस्करण में, और कामसूत्र में लगभग वे बातें कही गई हैं। और आगे द्रौपदी का जो अतिशय कौशल है, असाधारण स्त्री है, वह जो आता है वह तो सामान्य स्त्रियों के वश की बात नहीं है, क्योंकि द्रौपदी बहुत असाधारण बुद्धिमती थी। द्रौपदी बताती हैं कि 1108 ब्राह्मण चांदी के बर्तनों में जिमाती थी जब इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर राज्य करते थे। 88 सहस्त्राणी स्नातका गृह मेधिना, 88,000 स्नातक गृहस्थ भोजन करते थे युधिष्ठिर के भवन में। 88 सहस्त्राणी स्नातका गृह मेधिना 30 दासी के एवेको यान विभर्ति युधिष्ठिर, और 30 दासियां जो युधिष्ठिर की अकेले की थीं। दशान्यानि सहस्त्राणि येषाम अन्नम सुसंस्कृतम, और अन्य 10,000 अन्य दासी दास थे, उन सब का भोजन में बनवाती थी। रीते रुक्म पात्री फिर यति नाम ऊर्ध्वरेतसाम, चांदी के बर्तनों में ऊर्ध्वरेता यतियों के लिए भोजन में परसती थी। तान सर्वान अग्रहारेण ब्राह्मणान वेदपादिना यथारहम पूजयामि स्म पानाच्छादन भोजनैः। ऐसे सारे ब्राह्मणों को जो वेदविद थे उन सब का मैं सम्मान करती थी। शतम दासी सहस्त्राणी कौन्ते यस्य महात्मनः, शत सहस्त्र हो गया ये तो, 1,00,000 दासियां युधिष्ठिर की थीं। और कंबु केयूर धारिण्यो निष्क कंठ्य स्वलंकृता, अच्छे अच्छे आवरणों से अलंकृत वे थी। महार माल्याभरणा सुवर्णाश्चंदनोक्षिता मणिन हेमच विभ्रत्यो गीत नृत्य गीत विशारदा। कीमती आभूषण गहने वो सब पहने हुए वे सारी दासियां गीत नृत्य में विशारद। तासाम नाम च रूपम च भोजना आच्छादनानि च, उन सब के नाम रूप, कौन कैसी है, उनके लिए भोजन, उनके लिए वस्त्र, सर्वासामेव वेदाहम कर्म चैव कृता कृतम, ये सब मैं जानती थी, और वो कब क्या कर रही ये भी मैं जानती थी। कब वो खाती हैं, किसमें भोजन, कहाँ भोजन करती हैं, ये सब मैं जानती थी। ये विस्तार से द्रौपदी बताती है। इसलिए मेरे पांचों पति मेरे ऊपर सब छोड़ करके निश्चिंत रहते थे, अपना अपना कार्य करते रहते थे। तमहम भारम आसक्तम अनाधृष्टम दुरात्म भी सुखम सर्व परित्यज्य रात्रिहानि घटामि वही। ऐसा महान भार पूरी गृहस्थी का मैं वहन करती थी। और कितनी उनकी संपत्ति है वह सब गिनती एक एक में जानती थी। यहाँ गिनती गिनाती है, कितने पद्म, कितने उनके पास सिक्के और कितने वो हैं, यह सब भी मैं जानती थी। यह सब बताती है। तो यह कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन द्रौपदी का अपनी दिनचर्या का, जो इंद्रप्रस्थ में जब वह रही है
उसका भी द्रौपदी ने इस प्रकरण में किया। लेकिन ये सत्यभामोपदेश और भी आगे चलता है अगले अध्याय में और विस्तार से इसी को बताया है। और यदि हम भार्याधिकारी के विभिन्न अध्याय जो कामसूत्र में हैं, तो उनमें कई-कई अ, बातें ठीक वे ही वात्स्यायन कहते हैं, प्रकारांतर से भी कहते हैं। कैसे घर को बुहारे, उसका घर पवित्र हो, साफ किया हुआ हो और घर में बाहर बगीचा लगाए, क्यारियाँ भी लगाए, सब्जियाँ भी लगा दे, उसका फर्श एकदम चिकना होना चाहिए, झाड़ू-पोंछा अच्छी तरह से किया हो, देवता का मंदिर उसमें रखे, वहाँ पूजा हो या देखती रहे और विभिन्न आचार्यों के जो पहले के आचार्य हैं, उनका मत यहाँ बताते हैं वात्स्यायन कि गोनर्दी आचार्य कहते हैं कि ऐसा पवित्र यदि घर है, नित्य पूजित देवता जिसमें विराजमान है और बहुत बुहारा हुआ, अच्छी तरह से साफ है, तो गृहस्थों के मन को खींचने वाला और कुछ नहीं होता इससे बढ़ कर के, ऐसा बताते हैं। और अपने बुजुर्गों पर, सास-ससुर पर श्रद्धा प्रेम रखे, ननदों, नंदोइयों के ऊपर उचित स्नेह रखे, घर के बाहर किस प्रकार से गन्ना लगा दे, जीरा, अजवाइन, सौंफ, तमाल की झाड़ियाँ लगवाए, किस प्रकार से हिसाब रखे, साल भर का हिसाब रखे। सांवत्सरिकमायं संख्याय तदनुरूपम व्ययम कुर्यात्। यह भार्याधिकारी के पहले अध्याय में 32वां सूत्र है। साल भर का हिसाब पहले से तैयार रखे और उसके अनुरूप हर महीने फिर व्यय करे कि हर महीने इतना हमको व्यय करना है। और बाकी तो वात्स्यायन ने कुछ बातें अपनी ओर से बहुत ही व्यावहारिक जोड़ी हैं क्योंकि द्रौपदी ने जो बताया है उससे अंतर यह है कि ये वात्स्यायन मध्यवर्गीय जो परिवार है, उसकी जो स्त्रियाँ हैं, उनको क्या-क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से बताते हैं। और द्रौपदी तो असाधारण हैं, वो तो मध्यवर्गीय समाज का अंग नहीं है। तो वात्स्यायन तो यह सब भी कहते हैं कि भोजन के बाद जो बचे गोरस आदि, दूध जितना घर में आता है, उसके बाद जो दूध बच जाए, उसको जमा दे, उसको दही, दही से उसको मक्खन निकाले, उसका घी बना ले और तेल और गुड़ को किस प्रकार से रखे। कपास जो यदि खेती होती है घर में तो जो कपास आता है उससे सूत कतवा ले अपने सेवकों से और सूत को बुनवा करके कपड़े भी बनवा सकती है। शिक्य रज्जु पाश वल्कल संग्रहणम, उससे छीका और रस्सी के पाश वल्कल आदि ये सब अ, घर में होंगे। और कुट्टन कंडना अवेक्षणम, जो कुटाई और उसमें खली में मूसल से कुटाई इत्यादि होती है, कंडन होता है, उस सब की निगरानी रखे, दास-दासियाँ जो कर रहे हैं। बहुत सारे खाद्य पदार्थ बताए हैं, इन सब को कैसे बनाएगी, आमचा, मंड, तुष, कख, कुट्यंगाराणाम उपयोजनम, इस प्रकार से अंगारे किस प्रकार से संभाल करके रखेगी, भृत्य भरण वेतन ज्ञानम, सेवकों को कितना वेतन दिया जाता है। यह द्रौपदी ने कहा कि मैं जानती थी किसको कितना वेतन दिया जाता है, कितना घर में युधिष्ठिर के कोष में कितना रुपया है, ये सब भी हिसाब में रखती थी। तो भृत्य वेतन भरण ज्ञानम ऐसा कहा है। कृषि पशुपालन चिंता वाहन विधान योगा, खेती कैसे कराई जाना है, पशु कितने रखना है घर में, वाहन कितने हैं, ये सब भी वह जानेगी। और मेष कुक्कुट लावक शुक सारिका परभृत मयूर वानर मृगाणाम अवेक्षणम, घर में यदि ये पालतू पशु पक्षी हैं तो इनकी साल संभाल भी उसको करना पड़ेगी, करना चाहिए। मुर्गे हो सकते हैं, भेड़ें हो सकती हैं, तित्तिर लावक हो सकते हैं, शुक सारिका तोता मैना हो सकते हैं, कोयल हो सकती है, मयूर हो सकते हैं। वानर तो पाले जाते थे, संपन्न लोग वानर पालतू रखते थे और मृग भी पाल सकते हैं। इन सब का भी इस प्रकार से रखे। अंत में इस प्रकरण में एक चर्चा और करके इसको समाप्त करते हैं। कामसूत्र में वात्स्यायन ने विद्या प्रतिपत्ति बताई है, 64 कलाएं और विद्याएं जो बताई हैं और फिर कहा है कि महिलाएं ये सीखें, सारी महिलाएं ये सीखें। और कब कौन सी कला इनमें से काम आ जाएगी, इसलिए सब सीख लें जितना सीख सकें। द्रौपदी के ही चरित्र से यह उदाहरण महाभारत में प्रस्तुत किया गया है। जब छद्मवेश में 101 वर्ष के लिए रहना था पांडवों को, तो सबने अपना अपना बताया कि मैं क्या बनूंगा, मैं क्या नाम रखूंगा और क्या काम करूंगा। तो द्रौपदी ने बताया कि मैं सैरंध्री का काम करूंगी, मैं स्त्रियों का प्रसाधन जानती हूँ, तो वे मैं करूंगी।
जब ये लोग पहुँचते हैं विराट के नगर में और एक-एक करके जाते हैं नौकरी पाने के लिए, सेवा वहाँ पाने के लिए, तब द्रौपदी विराट की रानी के पास जाती हैं। विराट की रानी उसके अप्रतिम रूप को देखती है कि तुम इतनी रूपवती हो, तुमको मैं कैसे दासी बना लूँ? तो क्या काम तुम करोगी? तो द्रौपदी बताती है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। येषां जानाम्यहं कर्तुं पिंशे साधु विलेपनम मल्लिकोत्पलपद्मानां चंपकानां तथा शुभे ग्रथये ग्रथये विचित्राश्च सृजः परमशोभना ग्रथयिष्ये विचित्राश्च सृजः परमशोभनाः। मैं केश काटना जानती हूँ, मैं जो लेप है उसको अच्छी तरह पीसना जानती हूँ, जो अंगराग आदि बनाया जाता है, और मल्लिका, उत्पल और पद्म और चंपक की मालाएं, तरह-तरह की विचित्र सुंदर मालाएं बनाना मैं जानती हूँ। 64 कलाओं में वात्स्यायन ने ये कुछ कलाएं बताई हैं, उनमें ये आ जाती हैं। और ये सब कलाएं बता कर के वात्स्यायन कहते हैं कि वेश्या भी इनको सीखे 64 कलाओं को। यदि वह जानती है तो गणिका के सम्मानित पद को वह प्राप्त करेगी लोग समाज में, और राजा के द्वारा उसकी पूजा की जाएगी। लभते गणिका शब्दम स्थानम च जन संसदि पूजिता सा सदा राज्ञा गुणवद्भिष्ट संस्कृता। राजा उसकी पूजा सम्मान करेंगे और गुणवान लोग उसका सम्मान करेंगे। प्रार्थनीयाभिगम्या च लक्ष्यभूता च जायते। सब लोग उसको चाहेंगे, मान सम्मान भी देंगे, प्रार्थनीय वह होगी। इतना तो वेश्या के लिए कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो सभी महिलाएं हैं वो भी इनको सीखे हैं। राजपुत्री, राजकुमारी, मंत्रियों की बेटियां और अन्य जो स्त्रियां हैं वे सब इन कलाओं को सीखें। फिर कहते हैं कि तथा पति वियोगम च व्यसनम दारुणम गता। अपने इन 64 कलाओं से पति को वश में तो कर ही सकती है, लेकिन ऐसा कोई अवसर आ जाए कि पति से अलग होना पड़े, कोई विपत्ति आ जाए और परदेश में रहना पड़े, अकेले रहना पड़े, तब इन विद्याओं में से किन्हीं के द्वारा वह जीवन यापन कर सकती है, स्वावलंबी हो सकती है। ये वात्स्यायन कहते हैं कामसूत्र में। तो यह कलानाम ग्रहणादेव सौभाग्यमुपजायते। इन कलाओं के विद्याओं के अभ्यास से स्त्री स्वावलंबी हो सकती, विपत्ति के समय अपना गुजर बसर कर सकती है, और विपत्ति का समय न भी हो तब भी सौभाग्य उसका बना रहेगा। पति के साथ उसके संबंध मधुर सदैव इस प्रकार से बने रहेंगे। द्रौपदी इसको एक तरह से सैद्धांतिकी और प्रायोगिकी दोनों ही बता देती है। सत्यभामा को पूरा सिद्धांत बताती है और अपने जीवन में उसने जैसे उतारा है इस सब को, जो प्राचीन कामशास्त्र है उसको भी बता देती है, और विपत्ति के समय कलाएं जो उसने सीखी हैं उनका उपयोग उसने जैसे किया उसको भी वह बता देती है। इस प्रकार से महाभारत में कामसूत्र के अनेक जो प्रकरण है, प्राचीन परंपरा में जो चला आ रहा था कामसूत्र, क्योंकि वात्स्यायन ने जो कामसूत्र लिखा है दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, उससे पहले कई कई आचार्य हुए कामसूत्र के, कामशास्त्र के, और उसके पहले महाभारत के पहले भी कामशास्त्र की परंपरा रही होगी। ये संपूर्ण जीवन का शास्त्र है, सौंदर्य शास्त्र है, ये नागरिक शास्त्र भी है। जो हमको कक्षा 9 में सिविक्स एक विषय आया स्कूल में, पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स उसको कहते थे, नागरिक शास्त्र पढ़ाइए, बड़ा उसका महत्व माना जाता था। तो नागरिक शास्त्र भी इसमें कामशास्त्र के ही अंतर्गत पहले पढ़ाया जाता था। वह वात्स्यायन कहते हैं कि पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को भी सिखाना चाहिए। तो यह सारा जो नागरिक शास्त्र है उसको नागरिक वृत्तम कहा है, गृहिणी वृत्त कहा है, भार्याधिकारिक कहा है। इसकी प्राचीन परंपरा जो है वह जो चली आई है उसकी झलक फिर हम वात्स्यायन में देखते हैं, महाभारत में विस्तार से कई प्रकरणों में उसको देखते हैं। एक वचन जो आता है, इस तरह के वचन अनेकत्र महाभारत में होंगे। शांति पर्व के 90वें अध्याय में 30वें श्लोक में कहा है, अभिज्ञातासु च स्त्रीषु क्लीवाशु स्वेरुणीषु च पर भार्यासु कन्यासु नाचरेन मैथुनम नृपः। इनसे सहवास न करे। अनजानी स्त्री और जो क्लीब है, स्वेरिणी है और पराई स्त्री है, दूसरे की पत्नी है और कन्या है, उससे संयोग न करे। लगभग बिल्कुल इन्हीं शब्दों में वात्स्यायन कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यद्यपि बाद में वे करते हैं, कहते हैं कि ऐसा यदि हो जाता है तो फिर कैसे निपटना, इसको भी वे बताते हैं। लेकिन सामान्यतया नहीं करना चाहिए, ये तो वात्स्यायन कहते हैं। और इनसे समागम नहीं करना चाहिए,
यह वात्स्यायन भी कहते हैं। तो यह महाभारत में जो-जो अनेक प्रकरणों में, अनेक प्रसंगों में बातें कही गई हैं, वे कामसूत्र में व्यवस्थित रूप में, शास्त्र के रूप में बताई गई हैं। महाभारत में सुंदर काव्य के रूप में वे कही गई हैं। इतना ही कह कर के तिंगमात्र दर्शन हो सका, समय भी बहुत हुआ, लेकिन कुछ झलक मैंने दी कि किस प्रकार से काम शास्त्र पूरा महाभारत में समाया हुआ है, उससे भी अधिक विस्तृत रूप में, विशद रूप में, जितना कि वात्स्यायन कामसूत्र में बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।